Good morning, ma'am. Please, mic off. Yes. Lesson 3, Quit India Movement. The Government of India Act 1935. In August 1935, the government announced another Government of India Act. The act gave more autonomy to India for provincial election and established an India Foundation. The act also introduced direct election and a feudal court, but the right to vote was limited to only 14% of the people. The Viroshi became more powerful and was not responsible चलो start. to the legislature due to various provisions of the act. Outbreak of World War II. World War II lasted from 1939 to 1945, and Britain, along with another nation, was involved in the war. The leader of the Indian National Congress (INC) said they would support the British in exchange for India's independence. British refused, and Britain many लिखा है. members of Congress It is right Britain, not British. Britain refused. Britain Britain refused. Britain refused, and many members of Congress resigned to protest. Gandhi launched the Quit India movement to demand Purna Swaraj. ठीक है. माइक ऑफ कर दो. Okay. इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन. मैम मैं पढ़ूँ क्विट गवर्नमेंट इंडिया मूवमेंट? ऑफ प्लीज माइक ऑफ रखो. भारत छोड़ो आंदोलन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक एक्ट आया था 1935 के उससे अगस्त 1935 में गवर्नमेंट जो थी सरकार जो थी ब्रिटिश उसने दूसरी अनाउंस अनदर गवर्नमेंट उसने एक दूसरा नियम लागू किया इंडिया पर. द एक्ट के मोर ऑटोनॉमी माने होता है कि स्वयं की सरकार चलाने के लिए परिस्थितियां देना या शक्तियां देना. वो इंडिया को दी फॉर प्रोविंशियल इलेक्शंस कि वो अपने स्थानीय चुनाव करा सकती है, प्रादेशिक चुनाव करा सकती है. एंड इस्टेब्लिश एन इंडियन फेडरेशन और इंडियन फेडरेशन बना सकती है. फेडरेशन होता है राज्यों का एक ग्रुप बनाना विद सेंट्रल गवर्नमेंट. केंद्र सरकार बना के केंद्र सरकार के साथ यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ. केंद्र में कौन है? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी. और स्टेट्स का एक ग्रुप बनाए थे इंडियन फेडरेशन एक बना लें और वो एक प्रादेशिक चुनाव राज्य चुनाव करा सकती है. इस बात की उस एक्ट 1935 वाले एक्ट में परमिशन दे दी गई. द एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शंस. एक्ट में और भी बातें कही गई थी जैसे कि वो डायरेक्ट इलेक्शंस करा सकती है एंड फेडरल कोर्ट हो सकते हैं. बट द राइट टू वोट वाज लिमिटेड टू ओनली 14% ऑफ द पीपल. सिर्फ वोट देने का अधिकार था किंतु वो 14% लोगों को ही दिया गया था. द वायसराय बिकेम मोर पावरफुल और जो वायसराय था वो और ज्यादा शक्तिशाली हो गया एंड वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. वो लेजिस्लेचर के लिए किसी भी तरह का उत्तरदायी नहीं होगा ड्यू टू वेरियस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. जो प्रोविंशियल एक्ट हैं उनके लिए वायसराय यानी राज्यों के अंदर कोई भी बात होती है, कोई भी विधान परिषद के अंदर विधानसभाओं में कुछ भी होता है उसके लिए वायसराय जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा. फिर इसके बाद आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू होता है 1935 में ये पास होता है. उसके बाद 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू होता है जो 45 तक चलता है. जिसमें ब्रिटिश के साथ कुछ और भी देश हैं जो इस वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होते हैं. जो लीडर है आईएनसी के उनका कहना है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, बदले में हमें भारत की स्वतंत्रता चाहिए. तो ब्रिटेन मना कर देता है. ब्रिटेन रिफ्यूज्ड एंड द मेनी मेंबर ऑफ द कांग्रेस रिजाइन्ड इन द प्रोटेस्ट. और बहुत से लोगों ने विरोध में प्रोटेस्ट के विरोध में मतलब कि उन्होंने मना किया कि स्वतंत्रता नहीं मिलेगी. जो कांग्रेस के बहुत से लीडर थे रिजाइन इन प्रोटेस्ट विरोध में उन्होंने रिजाइन कर दिया. गांधी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट. तब गांधी जी ने क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था कि डिमांड थी पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस. फिर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 यानी 45 तक तो वर्ल्ड वॉर चला. उसी बीच उन्होंने ये
movement spread across the country. Even Gandhi and other leaders were taken to jail. गांधी जी और उनके साथ बहुत से नेताओं को जेल में डाल दिया गया. Pleaded with the people to fight non-violently और लोगों को बहुत बुरी तरीके से हिंसात्मक तरीके से लोगों के साथ व्यवहार किया गया. And raised the slogan अच्छा सॉरी टू जेल. गांधी प्लीडेड विद द पीपल. गांधी जी ने लोगों के मुझे लगा जेल उधर लिखा हुआ. गांधी प्लीडेड विद द पीपल टू फाइट नॉन वायलेंटली. गांधी जी को लोगों के साथ जो टू फाइट नॉन वायलेंटली की अहिंसात्मक तरीके से लोगों को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें लड़ना है. एंड रेज द स्लोगन और स्लोगन ज्यादा डू और डाई, करो या मरो. इन एन एशियन वेयर in an incident where the police fired at the protester. और इसी समय घटना घटी जिसमें पुलिस ने जो प्रदर्शनकारी थे 90,000 लोगों के ऊपर 90,000 लोगों को गिरफ्तार किया था. उनमें से 1,000 लोगों को मार दिया गया था. फोन एंड टेलीग्राफ लाइन को डैमेज बाय द लोगों के द्वारा फोन और टेलीग्राफ की जो लाइनें थी उनको ध्वस्त कर दिया गया था. विच स्टॉप द ब्रिटिश ऑफिशियल फ्रॉम आस्किंग मोर ट्रूथ फ्रॉम ब्रिटेन. और जिसके द्वारा जो ब्रिटिश ऑफिसर थे जो बाहर से अपनी और सेना मंगाना चाहते थे वो नहीं मंगा पाए. Which stopped the British officials from asking for more troops. यानी और ज्यादा जो सेना मंगाने के लिए उनकी वो थी उसको उन्होंने ब्रिटेन से उसको उन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था. फिर रोल ऑफ द आजाद हिंद फौज. नेक्स्ट फरहान या कोई भी बच्चा रीड करेगा. मैं नहीं करना, एक लोग रीड कर दो. अश्विन रीड करना. मैं स्टार्ट करूं? May I read? तो गर्ल्स कर लो जो भी है. क्विट इंडिया. नेक्स्ट कौन कर रहा था गर्ल्स में? हाँ I'm Priyanshi. अच्छा प्रियांशी कह रही थी. करो प्रियांशी. The Azad Hind Fauj or Indian National Army was formed in 1942 in Southeast Asia by an Indian nationalist. It was led by Subhash Chandra Bose, who used armed revolt as a way to fight the British. Bose was a radical nationalist and did not believe in non-violence as a way to achieve freedom. In 1944, soldiers of the INA tried to enter India from the northeast but failed. They were captured and tried. The famous Red Fort trial of Prem Sehgal, Gurubash Singh, Dhillon, and Shah Nawaz resulted in people protesting all over India. Even the INC and the Muslim League यस पूर्णिमा कंटिन्यू करना. Okay, ma'am. Supported the cause to release the prisoners. Prisoners. Towards independence. In February 1946, the cabinet mission arrived in India to discuss the transfer of powers from the British government back to the Indians. The three-member mission include Lord Pethick, Lawrence, Sir Stafford Cripps, and A.V. Alexander. The mission also tried to resolve any differences between the INC and the Muslim League. The cabinet mission declared the formation of an interim government for India comprising members elected by provincial legislatures and nominees of princely states. The interim government of India had the task of assisting the transition of British India to independence until a formal government was elected post independence. The head of the interim government was to be Pandit Jawaharlal Nehru. It also proposed the formation of the Constituent Assembly to draft the Constitution of India.
By December 1946, the Constituent Assembly started drafting a constitution for India. Dr. Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution. Role of Azad Hind Fauj. The Azad Hind Fauj or the Indian National Army (INA) was formed in 1942 in the Southeast Asia by the Indian Nation. आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1942 में साउथ ईस्ट एशिया में की गई थी. इट वॉज एक नेशनलिस्ट से राष्ट्रीय मतलब नेता थे जिनके द्वारा इट वॉज लेड बाय सुभाष चंद्र बोस, जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आगे बढ़ाई गई उनके नेतृत्व में. हु यूज्ड आर्म्ड रिवोल्ट, जो आर्म रिवोल्ट यानी हथियारों के साथ विद्रोह या विरोध करना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि ब्रिटिश के साथ लड़ने का सिर्फ एक यही रास्ता है. बोस वॉज द रेडिकल नेशनल. बोस एक कट्टर राष्ट्रवादी थे and did not believe in the non-violence. अहिंसा में विश्वास नहीं करते थे as the way to achieve freedom. स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वो अहिंसा पर विश्वास नहीं करते थे. In 1944, soldiers of the INA tried to enter India. 1944 में INA फॉर्म हुआ. 44 में उसके सैनिक थे वो इंडिया में एंटर करना चाहते थे भारत के उत्तरी पूर्वी इलाके से, बट वो फेल हो गए. दे वर कैप्चर्ड एंड ट्राइड. वो मतलब पकड़ लिए गए और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया. द फेमस रेड फोर्ट ट्रायल. इसके बाद जो प्रसिद्ध रेड फोर्ट ट्रायल के लोग थे जिनमें से प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह, दिल्लन, शहनवाज रिजल्टेड इन पीपल प्रोटेस्टिंग ऑल ओवर इंडिया. इन लोगों ने इसके रिजल्ट में पूरे भारत में विरोध करना शुरू किया. इवन the INC and the Muslim League supported the cause to release the prisoner. और यहाँ तक कि INC ने और मुस्लिम लीग ने भी इनका सपोर्ट किया और उन लोगों को जेल से रिहा करने के लिए लोगों के साथ जो INA सपोर्ट वो करेगी, प्रदर्शन करेगी, उसमें INC ने और मुस्लिम लीग ने लोगों को सपोर्ट किया कि प्रिजनर्स को रिहा कर दिया जाए. टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की तरफ. इन फरवरी 1946 की फरवरी में द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया टू डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट बैक टू इंडिया. कैबिनेट मिशन भारत आया जिसने डिस्कस किया था कि जो शक्तियां हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेकर पुनः भारतीयों को दे दी जाए. द 3 मेंबर मिशन इंक्लूड लॉर्ड पैट्रिक. उस मिशन में 3 लोग थे. एक थे लॉर्ड पैट्रिक, लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर. ये 3 लोगों का मिशन था. द मिशन ऑल्सो ट्राई टू रिजॉल्व एनी डिफरेंसेस बिटवीन द INC एंड द मुस्लिम लीग. मिशन ने ये भी कोशिश की थी कि मुस्लिम लीग और INC के बीच जो तनाव है उसको भी दूर कर दिया जाए. द कैबिनेट मिशन डिक्लेयर्ड द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट. कैबिनेट मिशन ने एक इंटरिम गवर्नमेंट मीन टाइम या ड्यूरिंग द इंटरवल. इंटरवल तो जानते हो ना, अंतराल जो गैप होता है उसके बीच में एक सरकार का गठन करने की बात की फॉर इंडिया की. भारत के लिए एक सरकार का निर्माण किया जाए इसी समय या जो खाली बीच का समय रहा होगा उसके इस समय में एक सरकार का गठन भारत के लिए किया जाए. कंप्राइजिंग मेंबर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. और जो स्थानीय चुनावों से जो स्थानीय वो है मतलब जो राज्य की संसद है, राज्य पार्लियामेंट है, उसके द्वारा प्रोविंशियल से लेजिस्लेचर से आए नॉमिनी द प्रिंसिपल स्टेट्स. और वो रियासतों से चुने हुए का जो नाम दिया जाए वो रियासतों, प्रिंसिपली माने होता है प्रिंसिपल स्टेट्स कहा जाता था रियासतों को, जो रियासतों के द्वारा उनको नॉमिनीज बनाया जाए. The interim government of India had the task of assisting the transition of British. जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, जो उस वक्त की तत्कालिक सरकार थी, उसके लिए एक बहुत बड़ा काम था कि वो असिस्ट करे द ट्रांजिशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया टू इंडिपेंडेंस. कि वो भारत को पुनः ट्रांजिशन ऑफ ब्रिटिश से इंडिया को एक स्वतंत्र भारत के रूप में चेंज करना. अंटिल द फॉर्मल गवर्नमेंट वाज इलेक्टेड. उसके बाद एक फॉर्मल गवर्नमेंट का को चुनना. पोस्ट इंडिपेंडेंस, पहले की स्वतंत्रता से मतलब पोस्ट माना होता है पहले से, जो पहले स्वतंत्रता मिली थी आजाद तो 1947 में हुए थे, तो उससे पहले जो स्वतंत्रता मिल रही है उसमें कैसे उनको पोस्ट गवर्नमेंट को चुनना है. द हेड ऑफ द इंटरिम, जो वक्त की तत्कालिक सरकार थी, उसके हेड पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया. इट ऑल्सो प्रपोज, और इसके
बाद ये भी कहा गया कि एक संविधान का निर्माण किया जाए, एक संविधान सभा का गठन किया जाए, जिसके जो संविधान सभा गठन की जाए बाय दिसंबर 1946 और एक संविधान सभा का गठन 1946 में किया जाए और भारत के लिए, और उसकी जो ड्राफ्टिंग है वो बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी, जो वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो जिसको संविधान लिखने वाले जो हैं वो बी आर अम्बेडकर हैं, और उस कमेटी जो जिन्होंने संविधान लिखा उस कमेटी के ये हेड थे। ओके, तो ये थे आपका क्विट इंडिया मूवमेंट और इंडिपेंडेंस।